तो आज अपन बात करने वाले हैं बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल की। बेसिकली ट्रेंड रिवर्स होता है तो अपन अपने बायस को कैसे अपडेट करके फिर अपने न्यू बायस के हिसाब से कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं थोड़ा सा कि बेसिकली ये फॉरेक्स की अपन बात कर रहे हैं, XAU USD यानी कि गोल्ड की बात कर रहे हैं। मार्केट अभी आप देखोगे अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट कुछ ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में जा रहा है ना, यहाँ तक एक लो है यहाँ पे, फिर यहाँ से मार्केट ने यहाँ एक नया हाई बनाया है, ठीक है। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो 1 आवर पे अपन को एक सिंपल सा यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक डाउन ट्रेंड समझ आ रहा है ना। यहाँ से एक नया लो बना, फिर नया लोअर हाई बना, फिर नया लोअर लो बना, ठीक है। लोअर लोज और लोअर हाइज जब बनते हैं तो डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और यहाँ पे अपन ने लास्ट वाली ट्रेड जब ली थी तो उस लास्ट वाली ट्रेड का कंफर्मेशन अपन ने यहाँ पे लिया था कि ये वाला लो जब ब्रीच हो जाएगा तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस अभी और डाउन जाएगी, मतलब डाउन साइड का कंफर्मेशन मिलेगा। इस डाउन साइड वाले कंफर्मेशन के साथ ही हमने यहाँ पे शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान करी थी और उसमें 1:2 बुक भी किया था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि 1:2 देने के बाद प्राइस फर्दर ऊपर जाती है और इस वाले रेंज के ऊपर जाती है। जब ऐसा होता है ना कि प्राइस ने टारगेट दे दिया बट फिर वापस रिवर्स होके अपने ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर रही है, तो वो एक साइन होता है कि हो सकता है ट्रेंड रिवर्स हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बार ट्रेंड रिवर्स होगा ऐसे सिचुएशन में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक बार रेस्पेक्ट मिलेगी जोन को, टारगेट भी 1:2 मैक्सिमम टाइम मिलेगा, पर उसके बाद में जो प्राइस है वो अपने अगेंस्ट जाएगी, ठीक है। अब जब प्राइस इस मोमेंट पे होती है ना कि आपके इस एरिया को ब्रीच करके ऊपर जाती है, तो सिंपली हमें ना तो बाई साइड जाना है ना सेल साइड जाना है, हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। और अपना जो नेक्स्ट कंफर्मेशन होगा वो होगा यहाँ पे, इस वाले हाई को जब ब्रीच करेगी प्राइस तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ अब जो है प्राइस ने लोअर हाई को ब्रीच करके एक हायर हाई बनाया है। समझ रहे हो कि प्राइस ने ये लोअर हाई, बेसिकली जब डाउन साइड प्राइस जाती है तो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती है। जो हाई है वो रेस्पेक्ट होना चाहिए। रेस्पेक्ट होने का मतलब है कि ये ब्रीच नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग हाई है। अब इस हाई को अगर प्राइस ब्रीच कर देगी तो ये वायलेशन है डाउन ट्रेंड का, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड यहाँ पे वायलेट होता है, तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन अब क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ का कंफर्मेशन मिलता है, वो मिलेगा बाई साइड का, ठीक है। जैसे ही हमें बाई साइड का कंफर्मेशन मिलेगा तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये होगा कि हम कोई भी एक लॉन्ग की ट्रेड फाइंड आउट करें। और लॉन्ग की ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए एक डिमांड जोन, क्योंकि हमें हमेशा डिमांड जोन से ही लॉन्ग की ट्रेड लेनी है और सप्लाई जोन से शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला जो डिमांड जोन है वो यहाँ पे है, ये 2 बेस कैंडल वाला एक डिमांड जोन है। क्या हम इसी डिमांड जोन से ट्रेड ले लेंगे? हम बात कर रहे हैं जब प्राइस जो है, आपको मैं एक बार कैंडल रिप्ले से समझा देता हूँ। हाँ, मान लो अभी मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रही है, ठीक है, और मार्केट प्राइस इस वाली ग्रीन कैंडल के साथ ही मार्केट ने इस वाले रेंज को ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्राइस जो है यहाँ पे है करंटली, इमेजिन करो, और अपना प्लान ऑफ एक्शन है लॉन्ग का, तो क्या हम यहीं से लॉन्ग करेंगे या यहाँ से लॉन्ग करेंगे या यहाँ से लॉन्ग करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? या फिर इसके भी नीचे से लॉन्ग करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि जब प्राइस एक कंफर्मेशन देती है तो हमें नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन फाइंड आउट करना है विद गुड क्लोजिंग एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब कि एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप का जो क्राइटेरिया होता है वो मीट होना चाहिए वो क्राइटेरिया, ठीक है। अब इस वाले ट्रेडिंग सेटअप को क्यों नहीं लेंगे और इसको क्यों लें, इसको भी क्यों नहीं लेंगे और इसको क्यों लेंगे, वो अपन समझते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके। 30 मिनट पे आपको क्लियर कट समझ आ रहा होगा कि आपको ये जो दिख रहा है ना जोन, ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, ये टेस्ट होके ही प्राइस ऊपर गई है और उसने ब्रीच किया है जोन को।
तो क्या ये फ्रेश माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। टेस्टेड का मतलब होता है कि ये जोन है 2 बेस कैंडल का, इसके बाद ये लेग आउट है और प्राइस इन फ्यूचर इसी जोन में आके ऊपर जा चुकी है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो इस जोन को बेसिकली ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं है। सेकंड थिंग, जो सेकंड डिमांड जोन था वो कहीं यहाँ, मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पे कहीं यहाँ पे होगा। एक बार देख लेते हैं, सारे डिमांड जोन को 1 आवर पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि 30 मिनट पे क्या है। तो 1 आवर पे आपको एक तो ये डिमांड जोन नज़र आ रहा है, दूसरा आपको ये नज़र आ रहा है, तीसरा आपने ये ड्रॉ कर रखा है जिस पे अपना ट्रेड प्लान है। तो अब देखते हैं 30 मिनट पे क्या सीन है। 30 मिनट पे आप देखोगे तो पहला सेटअप तो बेकार है, सिंपल है, क्योंकि ये टेस्टेड है, छोड़ो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अगर प्राइस नीचे आती है तो इसके ब्रीच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ईजिली ब्रीच हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी टेस्टेड है, यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। सेकंड थिंग, अगर इस वाले जोन की बात करें तो इस वाले जोन को कंसिडर क्यों नहीं किया है, तो उसका रीज़न है उसका रीज़न है कि ये एक डिफाइंड सेटअप नहीं है। डिफाइंड सेटअप का मतलब है कि एक क्लियर कट आपको बेस कैंडल सही नज़र नहीं आ रही है। बेस कैंडल बहुत बढ़िया है नैरो रेंज, बट इस वाली बेस कैंडल ने पूरा गेम ख़राब कर दिया है। इस वाली बेस कैंडल से अपन को पता चल रहा है कि अगर आपको इस जोन को लेना है तो आप ऐसे लो, और इतना वाइड जोन मैं कंसिडर नहीं करूँगा बिकॉज इसका कुछ बड़ा अचीवमेंट भी नहीं है कि इसने बहुत अच्छी लेग आउट दी है, ऐसा भी नहीं है। तो इस जोन को मैं एक सेटअप कंसिडर ना करते हुए मैं इस जोन को कंसिडर करूँगा लिक्विडिटी, ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा रोल होता है लिक्विडिटी का, वो कभी और समझेंगे, बट फ़िलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर अपने सेटअप के ऊपर एंट्री से जस्ट पहले लिक्विडिटी होती है तो वो अपने सेटअप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। मतलब ये सेटअप तो अपने आप में बेकार है, बट ये बेकार सेटअप अगर यहाँ है तो इस वाले सेटअप को इस बेकार सेटअप की वजह से और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। समझ गए ये चीज़, कि एक बेकार सेटअप जो है किसी एक अच्छे सेटअप को और अच्छा बना देता है। मतलब एक बेकार सेटअप अगर अपने सेटअप के जस्ट ऊपर है तो वो बेकार सेटअप सेक्रीफाइस तो होगा ही, जब प्राइस नीचे आएगी ये तो टूटेगा ही, बस ये टूटेगा अपनी एंट्री से पहले। तो अपनी एंट्री और अपने सेटअप को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि प्राइस क्या बिहेव करती है जब अपने सेटअप पे आती है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं अपन और देखते हैं कि प्राइस, अब देखो एक चीज़ और है कि अपन प्लानिंग करके बैठे हैं कि हाँ ये हमारी एंट्री है, ये हमारा एसएल है और ये हमारा सेटअप है और ये हमारा 1:2 का टारगेट है। तो हमने ये लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ पे, और मैंने रात में प्लेस किया था, ठीक है। और मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि प्राइस आएगी भी या नहीं आएगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि प्राइस जो है नीचे आती है इस वाले सेटअप से, जो सेटअप की बात करी थी अपन ने, जो बेकार सेटअप है जिसको अपन ने लिक्विडिटी कंसिडर किया था, उस वाले सेटअप से हल्का से रिएक्शन मिलता है प्राइस ने, वापस प्राइस नीचे आती है और नीचे कंसोलिडेट, एंड फाइनली इस वाली ग्रीन कैंडल में देखोगे तो ये ब्रीच हो चुका है और इसने 1:2 भी नहीं दिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेटअप हमेशा बेस्ट से बेस्ट चूज़ करो जिसमें सारे क्राइटेरिया एकदम फुलफिल हो, ठीक है। अब क्या होता है कि फाइनली प्राइस ने यहाँ पे एंट्री दे दी है, ठीक है। इस वाली रेड कैंडल ने अपने सेटअप में एंट्री दे दी है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पे आप टाइमिंग देखोगे तो सुबह के 6:30 हो रहे थे, ठीक है। आज ही की डेट है 2 जुलाई, ठीक है। सुबह के 6:30 हो रहे थे और मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे ही बेसिकली अलार्म सेट कर रखा था। वहाँ पे सेटअप हो जाता है ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। और जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे एंट्री को ट्रिगर किया, ट्रेडिंग व्यू का नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे फ़ोन में, और मेरी बेसिकली सुबह सुबह आँख खुल जाती है ना, वैसे आँख खुलती है और मैं देखता हूँ तो नोटिफिकेशन आ रखा होता है कि आपका जो सेट अलार्म था वो हो गया है ट्रिगर। और मैं MT5 खोल के देखता हूँ तो ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाता है। आफ्टर दैट सिंपली अपना जो टारगेट है 1:2 का रहता है एंड एसएल यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्राइस ने क्या बिहेव किया है आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब आप देखोगे ध्यान से तो प्राइस ने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है 40% जोन के अंदर जाने के बाद, एंड ये एक गुड साइन है कि एंट्री मिलने के बाद एक ग्रीन कैंडल बने 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये बेसिकली एक अच्छा साइन है आपके जोन का, कि आपका जोन
वाकई में पावरफुल है और सही डायरेक्शन में ट्रेड ली है आपने। एंड अब सिचुएशन आती है ऐसी कि प्राइस जो है यहाँ तक जाती है बेसिकली 1:1.5 से भी ऊपर। आफ्टर दैट क्या है, प्राइस हल्का सा नीचे आती है। अब जब नीचे आती है तो आपकी जो मतलब बिगिनर्स लोग होते हैं ना, वो बिगिनर लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो लोग सोचते हैं कि अब तो मेरा जोन ब्रीच हो जाएगा, अब तो मुझे एग्ज़िट हो जाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ एग्ज़िट होंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट आने पे एग्ज़िट होंगे, कुछ थोड़ा सा लॉस बुक करेंगे। बट एज अ एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, उसकी क्या थिंकिंग होती है वो समझो। उसने जब एंट्री ली है तो उसने एक चीज़ पहले ही दिमाग में सोच ली है कि अगर मेरा एसएल हिट होता है तो मेरा एसएल डिफाइंड है, स्टॉप लॉस मेरा कितना होगा, 0.5% ऑफ कैपिटल है या 1% ऑफ कैपिटल है। मुझे अपना एसएल मार्केट को देने से पहले कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब ये है कि आप मेंटली पहले ही एंट्री लेने से पहले क्लियर होने चाहिए कि आपका एसएल हिट होता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उतना ही आप एसएल रखो। अगर आपका एसएल एपेटाइट कम है तो आप 0.5% रखो, ठीक है। मेरा पर्सनली इस ट्रेड में जो एसएल था वो $50 का था, ठीक है, 0.5% ऑफ माई कैपिटल। तो अब होता क्या है कि प्राइस जब यहाँ आती है तो मैंने एक चीज़ सोच रखी है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे मेरा एसएल हिट हो या फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे और ऊपर जाके मेरा टीपी हिट करे, ठीक है। या तो मेरा एसएल हिट होना चाहिए या मेरा टीपी हिट होना चाहिए। ऐसा अगर जो करते हैं कि बीच में ही एग्ज़िट हो गए यहाँ पे कहीं पे बिना रूल बेस्ड ट्रेडिंग जो करते हैं, उनको हमेशा फिर रिग्रेट होता है। अगर मान लो यहीं से रिवर्स हो गए, टीपी हिट करेगी तो भी रिग्रेट, और यहाँ से अगर एसएल हिट होता है तो उनको एक फेक मोटिवेशन मिलेगा, एक गलत चीज़ वो सीखेंगे कि हाँ मैंने सही किया है, बीच में एग्ज़िट होके मैंने अपना लॉस बचा दिया। बट इनडायरेक्टली वो गलत चीज़ एग्जीक्यूट करके और ज़्यादा उसमें गलत चीज़ में कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं। समझ रहे हो ये चीज़ कि एक तो तुमने गलत काम किया है, ऊपर से उस गलत काम की वजह से कुछ अच्छा हो गया है तो आप उस गलत काम को बार बार करोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, और फाइनली यहाँ पे इस वाली ग्रीन कैंडल से थोड़ा रिलीफ मिला होगा इमोशंस को कि हाँ अभी है इस पूरे सेटअप में अभी जो पेंडिंग ऑर्डर्स है इस वीक के नीचे वो अभी बचे हुए हैं, और जब वो बचे हुए हैं इसीलिए यहाँ से रिएक्शन दिखा है और प्राइस यहाँ से रिएक्ट होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और फाइनली यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, और आफ्टर दैट अप्रॉक्सीमेटली अपना टारगेट हिट होने ही वाला है। 1:2 जो है 1:2 बेसिकली हिट हो गया है, ठीक है। और फाइनली इस वीक में तो इजीली आपको 1:2, किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा टीपी तो भी आराम से इजीली आपका जो टीपी है वो हिट हो जाता है 1:2.3। दैट्स इट। ये अपनी ट्रेड थी आज की बेसिकली, और इस ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन हुए थे और उसका रीज़न आपको समझ आ गया होगा। पर्सनली मैंने इस ट्रेड में यहाँ पे एंट्री ली थी बेसिकली जो अपना सेटअप डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग, और मैंने अपने इमोशंस को यहाँ पूरे रोलर कोस्टर राइड में पूरा मैनेज किया। और आफ्टर दैट इस वाले पॉइंट पे मेरी एग्ज़िट थी बेसिकली, ठीक है। और इस एग्ज़िट के पीछे और भी बहुत सारे रीज़न थे, न्यूज़ का कह लो या फिर मतलब मान सकते हो, क्योंकि 5:45 पे न्यूज़ थी और न्यूज़ का इम्पैक्ट भी पड़ता है फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें भी समझते हुए मतलब बेसिकली ये मेरा अपना डिसीजन था और मुझे इस डिसीजन पे कोई रिग्रेट नहीं है, भले यहाँ से प्राइस और ऊपर जाती या फिर नीचे जाती। आपका जो बेसिकली आपके जो रूल्स डिसाइडेड है, एंट्री क्राइटेरिया आपका जो डिसाइडेड है, आपका जो एग्ज़िट क्राइटेरिया डिसाइडेड है, आप उस पर स्टिक रहो। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको अपने रूल्स पे स्टिक रहना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसको लिख देते हैं अपन, रूल बेस ट्रेडिंग सेटअप 05, एंड ट्रेड का नाम है लॉन्ग विथ कन्फर्मेशन, लॉन्ग विथ कन्फर्मेशन। That's it for the day.